सीधा साधा है। ऐसा ऐसा ये सब अधूरा ही काम है सब। धीरे धीरे हो जाएगा। ये शायद कमरे बना रहा है लगता है। हाँ, बड़े बड़े लोग बुलाएंगे दिखाएंगे। अपने तरफ से उसने पूरी कोशिश की है। परमात्मा कृष्ण गायत्री छंद प्राणायाम
अस्मिन् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकनिवन्दनात् मृत्युर्मोक्षे नमामि सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ओं वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकराय नमः बलाय नमः बल प्रबद सर्वभूत नमः सज्जो जातं प्रपद्यामि सज्जो जाता वै नमो नमः पुण्डलीकवरदे हरिभ्यो श्रीज्ञानचन्द्राय नमः पार्वती यजमान लोक चला उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते प्रभोर्गात्राणि परेषु अतप्ततनुना तदा समाशतः ज्ञानेश्वर महाराज की जय प्रभु चांडेश्वर महाराज की जय शिव 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 सांब सदा शिव हर 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 सांब सदा शिव 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 सांब सदा शिव हर 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 सांब सदा शिव 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 सांब सदा शिव हर 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 सांब सदा शिव साथ में एक ही में है अलग अलग नहीं एक ही में प्रतिष्ठा मंत्र से भगवान विष्णु रुद्र ऋषा रूप यजु सामान्य छंदांशी परा प्राणिस्त्याम बीजम ह्रीं चित्तिं क्रों केलकम श्री नाम उमा महेश्वर श्री भगवान शंकर पाषाण प्रतिमासु प्राण प्रतिष्ठापने नियोगाः ओम आम ह्रीं क्रों यम रम लम वाम शम शम सम होम शम सम हम सा ओम आम ह्रीं क्रों आसाम श्री महाविष्णु भगवान शंकर पाषाण प्रतिमासु प्राण इह प्राणः ओम आम ह्रीं क्रों यम रम लम वाम शम शम सम होम शम सम हम सा ओम आम ह्रीं क्रों आसाम श्री भगवान महादेव पाषाण मूर्तिषु जीव इह स्थितः ओम आम ह्रीं क्रों यम रम लम वाम शम शम सम होम शम सम हम सा ओम आम ह्रीं क्रों आसाम श्री भगवान महादेव पाषाण मूर्तिषु सर्वेन्द्रियाणि वाक् मन चक्षु श्रोत्र जीवाघानि पात् पायुपस्थानि अहवात्यं सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा अश्यै प्राणः प्रतिष्ठन्तु अश्यै प्राणः क्षरन्तु च अश्यै देवत्वम् अर्चा यै मद्भाग्यात् मामहेति च कश्चन पंच पूजा में थोड़ा पूजा कर लेते जल थोड़ा सा एक जल ले आओ थोड़ा सानिध्यं कुरु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकनिवन्दनात् ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकण्ठाय अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय नमः भगवते भरवे घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः सदवित्वा हवामहे चित्त येण्याच्या पुढामध्ये प्रसाद करत दाखवा हार गेला नाही मोठा हार घ्या वस्त्र घ्या फुलवा बेल 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 ओम माल्यादनी सुगंधे मालत्यादनी वै प्रभुमयार्था पूजार्था पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् ओम महेश्वर देवताभ्यो नमः प्रत्यक्ष पुष्पमालार्पयं च समर्पयामि ओम तस्मादश्व अजायन्ते के जो होया तथा गाहो यत् तस्मात् तस्मात् जाता अजयत् पुरुषं कचिदावे कल्पन मुखं किम दुकाउं पूर्वं पादा उच्यते मा
त्रिजलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम उद्बत्ती आणा उद्बत्ती येता ना निरंजन लावून उद्बत्ती पुढे ओम अपरिष्टोमय ओम सानवदेवता महेरणाच क्षय ओम भोजन यथा गंध गंध चावल चावल अक्षता ओम तदस्तु मित्रावरणा तदग्नि चयो रश्मि अनिरुद्धान बाबूशोर मानवृत्तीमान आयुष्मान कृष्णा परम 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 छंद प्राणायाम ओम सोम ओम जरम बृहस्पति भर्गवती सिद्धि प्रचोदयात् चित्तायां शिवपुण्यित भो अस्मिन् शिवालये श्री पाषाण नंदीमूर्तिषु प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगाः ओम भू ओम ओम भूम भौम स्वाहा माम जनम तप ओम सत्यम स्वा तद ओम बोरस्व ओम अश्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्र की भगवान विष्णु रुद्र ऋषि युरुक्षेजु सामान्य छंदा की परा प्राण की अभिजम रेम शक्तिम करुण केलकम श्री नंदी पाषाण मूर्ति सु प्राण प्रतिष्ठापनी विनिगा ओम भौम स्वाहा ओम भाग ओम जन ओम आम ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं शं सं हं शं सं हंस ओम आम ह्रीं क्रों आशां श्री नंदी पाषाण मूर्तिषु प्राण यह प्राणः ओम आम ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं शं सं हं शं सं हंस ओम आम ह्रीं क्रों आसां श्री नंदी पाषाण मूर्तिषु जीव स्थितः ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं शं सं हं शं सं हंस ओम आं ह्रीं क्रों आसां श्री नंदी पाषाण मूर्तिषु सर्वेन्द्रियाणि वाक्मान चक्षु श्रोत्र जीवागानि पादपाय पैस्थानी वैगत्यं सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा छातीला आता ही छातीचं इथं आली अश्यै अश्यै प्राणः प्रतिष्ठन्तु अश्यै प्राणः शरन्तु च अश्यै देवत्वम् अर्चा यै मद्भाग्यात् मामहीति च कश्चन देवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम गरुडगरुडगरुडतरभ्यः सर्वेभ्यो शर्वे नमस्त्यास्तु रुद्ररूपे वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कालविकराय नमः बलाय नमः सर्वभूतदमनाय सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जातः वै नमो नमः भव भव स्वाहा भवद्महे भवदायमा नंदिनी नमः माल्यादने सुगंधने मालत्यादने वै पुष्पार्थ पुष्पाणि मृदे गुरुयदाम प्रत्येकाने
यत्नो यज्ञोदाम एकादशमय प्रयोदजमय पंचजमय सप्तजमय नवदशमय एकादशमय दशजमय शब्दजमय सप्तजमय नवदशमय गजमय गान्धिजमय त्रयोदशमय पंचदशमय गान्धिजमय नवदशमय गान्धिजमय नवदशमय गान्धिजमय दशमय गान्धिजमय दशमय आरती लावा चला देव साखी लागा हा मग आरती लावायची लगेच आरतीसाठी सर्वांनी उभं राहायचंय
अनुक्षेत्रमाळा सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा राई रुक्माबाई राणी या सकळा ओवाळी राजा विठोबाचा वळा जय देव जय देव जय पांडुरंगा वाट पांडुरंगा रुक्माई ओवाळ वाढत्या कुरवंट्या येती चंद्रभागेमध्ये सोडण्यात येते दिंडा पताका वैष्णव नाचती जय देव जय देव जय पांडुरंगा आषाढी कार्तिकी भक्तजन येतो साधू जन येती चंद्र विश्वे देवा सभासदी शांततेत बसून घ्या. दर्शन नंतर घ्या म्हणा. दर्शन नंतर घ्या म्हणा. चला बसून घ्या. शांततेत बसून घ्या. देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मरोणतराय व्रतजरागान्धारनिलोत्पला शल्यकावती कृपेण वनीकर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी स्वतीर्णा खलु पाण्डवैरन्नदी त्रैवर्तक केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थवन्दत्कटम् मानाख्यानकेसरं हरिकथा संबोधना बोधितं लोके सज्जन षट्कैररके प्रियमानमुदा विराट भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् अनन्ताय सहस्रमुखये सहस्रपादाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिवदारिणे
नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्ते वासनावास्ते सर्वभूतानि नमो जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखाले कनिपत्र मुर्वी देव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देव नमो स्वनन्दाय सहस्रमुखये सहस्रपादाय शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वैश्वरभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः येन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देवनागं महिमानोऽसचन्तयत्र गुरे साध्या सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य सायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणाय कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओं विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्राहुभ्यां दमति सम्पद्वरयर्यावा भूमि जनयन्त्येकम् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च भक्त्यादतानि पूजातं ज्ञानं परमेश्वरं नमो कमलनाभाय नमस्ते दुरितादिपरासु यद्भद्रं तन्नास्व ॐ शान्ति 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 ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरु चांडेश्वर महादेव की जय। परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा
गुरु परंपरा से, सदगुरुओं की कृपा से आज आपके इस क्षेत्र के, इस गांव के सुपुत्र, यद्यपि संत किसी एक क्षेत्र का नहीं होता है, संत सबका होता है, संपूर्ण जगत का होता है, फिर भी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भगवान श्री राम ने कहा है कि जन्मभूमि और जन्म देने वाली माता श्रेष्ठ होती है, स्वर्ग से ही बढ़कर के होती है। जिनके अनेक जन्मों के फल है, पुण्य है, ऐसे हमारे ब्रह्मचारी मनीषानंद जी, जिन्होंने उत्तर में जाकर के, ऋषिकेश में जाकर के शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद में वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने विचार किया कि कोई सुंदर स्थान होना चाहिए। यह कलयुग है, कलयुग बहुत अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी बहुत अच्छा है। जिसका कारण है कलयुग में अगर कुछ थोड़ा सा भी कार्य अच्छा किया जाए तो उसका फल अनंत मिलता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मनीषानंद जी ने एक यहाँ पर सुंदर कार्य किया है। सुंदर कार्य क्या किया है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ महापुरुष, श्रेष्ठ जन जो कार्य करते आए हैं और वही आने वाली पीढ़ी करती है, तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे मनीषानंद जी महाराज ने यहाँ एक सुंदर स्थान बनाया। आपके सबके सहयोग से ये चांडेश्वर महादेव गांव का नाम चांदगांव, आपके सबके सहयोग के और सहयोग से इन्होंने एक स्थान बनाया और जल्दी जल्दी में, थोड़ी शीघ्रता में भगवान की स्थापना की। यहाँ पर भगवान आशुतोष है, भगवान व्यापक है, भगवान सर्वत्र है, भगवान के बिना कोई स्थान नहीं है। भगवान व्यापक है, कण कण में है, परंतु हम उसको देख नहीं सकते हैं, उसको जान नहीं सकते हैं। हमारे पास में इतना सामर्थ्य नहीं है जो भगवान का साक्षात्कार कर सके। उस भगवान के साक्षात्कार के लिए, उसके ध्यान के लिए कोई माध्यम होना चाहिए। वो माध्यम है उस परमात्मा का स्वरूप, उस परमात्मा का दिव्य मूर्ति। तो परमात्मा की दिव्य मूर्ति क्या हो सकती है हम नहीं जानते हैं। फिर भी जैसा शास्त्रों में वर्णन किया है, भगवान व्यापक रूप से है। भगवान प्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष भी है, व्यक्त भी है, अव्यक्त है। उस भगवान को हम कैसे नमस्कार करें? यद्यपि कहा गया है कि आत्मा तुम गिरिजामती, आत्मा ही वो परमात्मा है, हमारी बुद्धि ही वो पार्वती है, परंतु हमारे समझ से परे है। उसके लिए भगवान का प्रतीक रूप से भगवान होने चाहिए। तो आपके सबके सहयोग से मनीषानंद जी ने भगवान की यहाँ पर स्थापना की। ऐसे मेरे पास 2-3 बार आए, उन्होंने सुझाव लिया, क्योंकि अब उनको कार्य करना है, इसलिए हमने कोई सुझाव दिया नहीं। जैसा उनका मन था वैसा ही कार्य हुआ। यहाँ आने के बाद में मुझे पता लगा कि केवल शिव जी को रख रहे हैं। जैसे पंढरपुर में भगवान विठ्ठल है, वैसे अकेले शिव जी को रखा है। यहाँ पर एकला शंकर ठेवला इकडे।
परिवार पण आला पाहिजे। भगवान अकेले रहते हैं, अकेले तप करते हैं, परंतु उनका परिवार भी आना चाहिए। हमारी परंपरा है, शंकराचार्य परंपरा है पंचदेव की पूजा। ये जो पंच महाभूत है, उन पंच महाभूतों के जो अधिष्ठान है, जो हमें जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश देते हैं, उन सब की आराधना करनी चाहिए, उनकी सबकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन आधार वही है। भगवान शिव के साथ में शक्ति आनी चाहिए, पार्वती, उनके साथ में उनके गणेश जी, साथ साथ में भगवान विष्णु और प्रत्यक्ष भगवान नारायण, ऐसे हमारी परंपरा है। अभी यहाँ पर भगवान शिव आए हैं अपने गण के साथ, नंदी गण के साथ में। भगवान आरूढ़ होते हैं धर्म पर। भगवान का स्वरूप दिव्य स्वरूप है, उनका वाहन है धर्म, क्योंकि जैसा धर्म चलता है वैसे भगवान वही जाते हैं। इसलिए भगवान अपने वाहन के साथ में आए हुए हैं। अब धीरे धीरे परिवार भी आएगा। जब भगवान आए, ये तो भगवान पहले कहीं पर होंगे। कहाँ थे पहले भगवान? पहले पंढरपुर में? नहीं, ये पंढरपुर से आए। पंढरपुर में एक किसी कलाकार ने, किसी वहां के उसको गढ़ने वाले ने उसको, भगवान को वहां पर बनाया, परंतु बना करके वहां पर कोई दर्शन के लिए नहीं गया होगा। वो जो वहां का कलाकार होगा, बनाने वाला होगा, वहां पर किसी ने वहां पर भगवान का दर्शन नहीं किया होगा। क्यों? कि वहां पर वो केवल पत्थर था। भगवान तो सब जगह है, व्यापक है। वहां लोगों ने क्यों नहीं दर्शन किया? अब यहाँ पर क्यों दर्शन करेंगे? क्योंकि भगवान का आवाहन किया, हे भगवान, आप जैसे जिस स्वरूप में हैं, आप यहाँ पर पधारिए। आपकी हम यहाँ पर स्थापना करना चाहते हैं। और भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि जो स्थापना करता है, जिसके नाम से होती है, जिस गांव के नाम से होती है, जिस क्षेत्र के नाम से होती है, और वो नामकरण किया जाता है। और इस भगवान का नाम हम लोगों ने चांडेश्वर महादेव किया है। चांदगांव के नाम से ये चांडेश्वर महादेव। और इनकी स्थापना में हमारे यहाँ के जो वैदिक ब्राह्मण मंत्र के साथ में उनका आह्वान किया, उनका स्थापन किया और उनके अंदर प्राण की प्रतिष्ठा की। जब तक हम उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, तब तक हम उनको नमस्कार नहीं करते हैं, उनको पूज्य भाव से नहीं देखते हैं। हम लोगों ने उनकी ब्राह्मणों के द्वारा भगवान की स्थापना की, उनको नाम दिया और नाम के साथ साथ में उनको यहाँ पर साक्षात महादेव है ऐसा यहाँ पर हमने मान लिया। अब आपके यहाँ पर, आपके भीतर भगवान है, शंकर जी है, सभी देवता है, परंतु अब यहाँ पर भगवान आए हैं चांडेश्वर महादेव के नाम से। जैसे राम जी ने स्थापना की, कहाँ जाकर के? रामेश्वर में। और नाम क्या पड़ा? रामेश्वर। एक बार भगवान राम जी को पूछा कि आपने ये स्थापना की, इनका नाम रामेश्वर रखा, इसका क्या अर्थ है? राम जी ने कहा कि राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर। क्या कि ठीक है। तो नारद जी थे पूछने वाले, तो शंकर जी के पास में गए, बोले आपका नामकरण किया यहाँ पर रामेश्वर, इसका अर्थ क्या है? बोलते हैं, शंकर जी कहते हैं कि जिसका ईश्वर राम है वो रामेश्वर। परस्पर भाव, भगवान राम और भगवान शंकर भिन्न नहीं, अलग नहीं है। इसलिए चाहे वो राम का ईश्वर हो, चाहे राम जिसका ईश्वर हो, दोनों एक ही है। ऐसे चांडेश्वर महादेव
आप यहाँ पर आए हैं, और आए किस लिए हैं? कुछ आपको मांगने के लिए आए आपके पास में? आपसे, आपके गांव वालों से कुछ मांगने आए हैं? नहीं। भगवान क्या देने आए हैं? भगवान देने आए हैं इस क्षेत्र के लिए। जैसे आपके इस क्षेत्र में एक संत दिया, वैसे भगवान आपको कुछ देने आए हैं। क्या देने आए हैं? आप पूछेंगे क्या देने आए हैं? आप भगवान से मांगेंगे, और कुछ मांग सकते हैं आप। आपको धन नहीं है तो धन मांग सकते हैं भगवान से, आपको पुत्र नहीं है तो पुत्र मांग सकते हैं, आपको, और हमारी अनेक कामनाएं हैं। ऐसे कहा जाता है कामदम मोक्षदम चैव, काम को भी देने वाले हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः, हमें ये दुर्लभ देह प्राप्त हुआ है। आप और हम मनुष्य बने हैं। भगवान ने 84 लाख योनि बनाई है, उसमें श्रेष्ठतम मनुष्य शरीर बनाया है, और हमें साक्षात वो प्राप्त है। आप कुछ मांगेंगे भगवान से, क्या मांगेंगे? हमें बड़ा आदमी बना दो, हमें दौलत दे दो, हमें बड़ा धन दे दो, उत्तराधिकारी दे दो। भगवान अपने से कुछ नहीं देता है। भगवान अपने से कुछ नहीं देता है। आज तक उसने अपने से कुछ नहीं दिया। वो आपका होता है, वही आपको देता है। जो आप अच्छे कर्म करेंगे, जो आपके अच्छे कर्म होंगे, वही आपको प्राप्त होने वाले हैं। भगवान अपने से कुछ नहीं देता है, कभी कभी विशेष कृपा करता है, परंतु भगवान एक वस्तु अपने आप देता है। जब आप निर्मल होकर के भगवान के पास जाते हैं तो भगवान अपना स्वरूप आपको देते हैं, मोक्ष देते हैं। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। हम लोग जब भगवान से जब मांगते हैं, भगवान अपना स्वरूप देते हैं, क्योंकि अपना स्वरूप उनके पास में, आपका स्वरूप जो आपके पास में है वो भगवान का वही स्वरूप है, इसलिए आपको दे सकते हैं। इसलिए भगवान आपको अपना स्वरूप देने के लिए आए हैं। तो आपको पहले भगवान को आपको अपना मानना पड़ेगा, भगवान को अपना मानना पड़ेगा। और भगवान कैसे हैं? भगवान का स्वरूप क्या है? अत्यंत निर्मल। भगवान के स्वरूप के विषय में श्लोक का है कर्पूर गौरम। कैसे भगवान? कपूर के समान। करुणावतारम, भगवान करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं। अब हमें कैसे मिलेंगे? भगवान अत्यंत पवित्र हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम। भगवान अत्यंत पवित्र हैं, और वो अपने को हृदय में बिठाने हैं। हृदय में बैठने के लिए भगवान को लाना है, तो हृदय कैसे होना चाहिए? आप घर में जाते हैं, आप जब घर में प्रवेश करते हैं प्रातः काल में, माताएं पहले सबसे पहले कार्य क्या करती है? भोजन बनाती है कि भोजन खाती है? माताएं पहले सबसे पहला काम क्या करती है? घर में पहले झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगाती है ना, इसलिए कि घर पवित्र हो जाए, घर स्वच्छ हो जाए। और उसके बाद में स्नान करती है, पूजा करती है, उसके बाद में फिर भोजन बनाते होंगे। ये भी एक तरीका है। इसको जल्दीबाजी होगी तो पहले भोजन बनाते होंगे। परंतु भगवान को अगर अपने हृदय में रखना है तो क्या करना पड़ेगा? अंदर की पवित्रता, बाह्य पवित्रता, और दोनों से भगवान अपने पास में हृदय में उपस्थित हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो में हमारे भीतर कुछ दोष है उसका निवारण करना पड़ेगा। हमारे दोष ये जन्मजात नहीं है, जन्मजात दोष नहीं हमारे में। आप तो पवित्र हैं, आप तो साक्षात वही स्वरूप है। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, आप शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। दोष इस संसार ने दिए,
संगति ने दिए। मैं नहीं समझता हूं कि आप लोगों में कोई ज्यादा दोष होंगे, हो भी सकते हैं, परंतु निर्दोष होकर के भगवान के पास जाया जाता है। हमारे यहाँ पर कहते हैं देवो भूत्वा देवम यजेत। आप पहले देवता बनो और उसके बाद में भगवान का यजन करो। तो भगवान को अपने हृदय में लाना है, भगवान से कोई कामना करनी है, इस संसार की चाहे परलोक की कामना करना है, मोक्ष की कामना करना है, तो पहले अपने आप को निर्मल बनाना पड़ेगा। निर्मल क्यों बनाना पड़ेगा? कि हमको भगवान को प्राप्त करना है। और दुनिया में जितनी वस्तु है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो हमारी नहीं है। हमारा क्या है दुनिया में? अरे शरीर दिया, माँ बाप ने दिया, हमको भोजन देता है तो परमात्मा देता है। आप फसल अपने घर में थोड़ी उगाते हैं, वो तो खेत में उगती है और हम ऊपर देखते हैं कि अभी आ रहा था, वर्षा आ रही थी परंतु नहीं आई। हम लोग वर्षा की तरफ देखते हैं, वो बरसाने वाला भी वही परमात्मा। हमारे पास में जो मिट्टी है जिस पर हम लोग यहाँ धरती पर जो हम लोग घर बनाते हैं वो भी हमारा नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि हमारा है। दुनिया में हमारा कुछ नहीं है, फिर भी हम अपना अपना कहते हैं। तो आपके पास अपना है क्या? आपके पास अपना है तो आपका किया हुआ कर्म है। अब कर्म किए तो आप मनुष्य बने हैं। अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे, कल परसों एक अमावस्या गई ना, कौन सी अमावस्या थी? अमावस्या गई कि पूर्णिमा गई? हमारे यहाँ पर शनि नहीं, वो शनि अमावस्या थी। हमारे बम्बई में उसको एक कुछ दूसरे को एक कहते हैं, क्या बोलते हैं? गटारी अमावस्या। ऐसा हमको सुनने में आता है। वो क्यों नाम पड़ा उसका? लोग कहते हैं कि अभी हम इस श्रावण महीने में कोई ऐसा पदार्थ नहीं पिएंगे जिससे इस आत्मा को हानि हो, ऐसा कोई पदार्थ नहीं खाएंगे जिससे हम पर अंतरात्मा में धिक्कार करे। इसलिए एक मास का व्रत लेते हैं। ऐसे जो शराबी है, कबाबी है, अच्छे लोग हैं, वो तो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। अगर भगवान को आपको प्राप्त करना है तो पहले भगवान जैसा बनना पड़ेगा। भगवान ऐसा ही नहीं मिलेगा। देवो भूत्वा। अरे महाराष्ट्र तो ये संतों की भूमि है, बड़ी अत्यंत पवित्र भूमि है, वीरों की भूमि है। अगर शिवाजी महाराज न होते तो क्या आज भगवान की प्रतिष्ठा कर सकते थे यहाँ पर? शिवाजी महाराज जैसे वीर न होते आज हमारा हिंदुत्व रहता। हम कहते हैं कि हम वैदिक हैं, हमारे शास्त्र जीवित रहते। ऐसे अनेक अनेक शिवाजी जैसे, महाराणा प्रताप जैसे लोग आए, परंतु हमारा सौभाग्य है कि इस देश में, इस राज्य में शिवाजी का जन्म हुआ। साथ साथ में उनके साथ में संत तुकाराम भी उसी समय हुए। शक्ति और भक्ति का संगम हुआ। साथ साथ में इस देश में उससे बहुत पहले संत ज्ञानेश्वर हुए। और अनेक अनादि काल से यहाँ पर एक परंपरा चली आ रही है और यही काम कर रही है। वो झाड़ू देने का काम कर रही है, सफाई का काम कर रही है संत परंपरा। अरे तुम्हारे अंदर जो दुर्गुण है उसको निकालो। और दुर्गुण निकालने के बाद में वो साक्षात वो परब्रह्म कहीं और नहीं है, वो तुम हो। परंतु उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि कोई सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती है। छोटा सा बच्चा होता है, आजकल शहरों में तो कुछ पता ही नहीं लगता है, तो किसी को, तो उस बच्चे को कोई कहता है कि देखो बेटा, ये तुम्हारे दूर के चाचा है। तो बच्चा पूछता है कि दूर के चाचा क्या होते हैं? तो बच्चे को माँ बाप समझाते हैं कि दूर का चाचा का मतलब है कि इनके, तुम्हारे जो पिताजी है उनके भाई के अमुक ये कोई सगे में आते हैं। उस बच्चे को तब समझ में आता है।
इसी प्रकार संत लोग ये समझाने के लिए आते हैं कि भगवान आपका अपना है। आप समझते हैं कि भगवान तो भगवान उन्होंने बना दिया, उन्होंने मूर्ति स्थापना की, मंदिर वहां का है, हमारा क्या है वहां पर? अरे वो भी अपना ही है, आपका ही है। तो बोलेंगे ये चांडेश्वर महादेव यहाँ हुए, तो दूसरे गांव वाले बोलेंगे वो तो चांडेश्वर महादेव चांडगांव के हुए। ये तो हमारा बनाया हुआ भेद है। अगर ये राष्ट्र एक है आज तक, तो केवल धर्म के कारण, धर्म के साथ जुड़ा हुआ गुथा हुआ ये राष्ट्र है भारतवर्ष। अगर कोई व्यक्ति, महाराष्ट्र का व्यक्ति उत्तराखंड जाता है, बद्रीनाथ जाता है, वो उत्तराखंड देखने के लिए जाता है तो बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए जाता है। उत्तराखंड का कोई व्यक्ति अगर रामेश्वर जाता है तो रामेश्वर इसलिए जाता है, वो तमिलनाडु देखने के लिए जाता है, वहां पर भगवान को देखने के लिए जाता है, वहां पर भगवान का रामेश्वर का दर्शन करने के लिए जाता है। इसलिए हमारा ये देश ऐसे संतों ने उसका निर्माण किया है, जिसको हम लोग भारत कहते हैं। और ये चांडेश्वर महादेव ये चांडगांव के लोगों ने बनाया हो सकता है, स्वामी जी ने बनाया हो सकता है, परंतु ये सबका है, सबके कल्याण के लिए है। आज आपके इस गांव में बहुत बड़ा सुंदर कार्य हुआ है, भगवान की प्रतिष्ठा हुई है, और भगवान से हम एक ही बात मांगे, अधिक से अधिक जीवे वह शरदा शतम। 100 वर्ष की आयु दी परमात्मा ने, केवल 100 वर्ष। उसमें भी 10-5 साल पहले बचपन में खेलने में कूदने में चले जाते हैं, उसके बाद में विवाह होता है, गृहस्थी होती है, गृहस्थी के कार्य में हम लोग जाते हैं, उसके बाद बुढ़ापा आता है। कब बुढ़ापा आता है कुछ पता नहीं, और फिर जाने का समय आता है, हमने किया क्या? इसलिए भगवान का थोड़ा बहुत कभी हम स्मरण करें। और एक बात, आप जितनी दूसरे की सहायता करोगे, जितना परोपकार करोगे, दूसरे को सुखी होने का आप चिंतन करोगे, दूसरे को सुखी होने की कामना करोगे, आप अपने आप सुखी हो जाओगे। ये मूल मंत्र है सुखी होने के। अगर केवल कहे कि हम ही सुखी होंगे, दूसरे सब दुखी हो जाए, तो ना वो तो सुखी होगा कि नहीं होगा, लेकिन कहने वाला, संकल्प करने वाला वो दुखी हो सकता है। इसलिए अपने यहाँ पर कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, ये हमारी परिकल्पना है, ये संकल्प है। और उसी संकल्प को लेकर के ऐसे महात्मा आते हैं, अनेक अनेक विद्वान यहाँ पर कथाकार हमारे साथ में आए हुए संत, और कहते हैं भगवान जो सहज होते हैं, सरल होते हैं ना, उनका होता है। जैसे हमारे शास्त्री जी ने कहा, हमारे वाराणसी में मिलने वाले आपके नजदीक के बहुत बहुत सरल, बहुत सहज, जिन्होंने यहाँ पर प्रस्तावना रखी। हमारे बहुत ज्यादा पुराना परिचय नहीं है मनीषानंद जी से, इसलिए कुंभ मेले में मेरे पास आए और उन्होंने कहीं सुना होगा कि स्वामी जी के पास जाते हैं, दीक्षा देंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेनी है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, संन्यास से पहले की साधना। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य क्या है? संन्यास लेने से पहले की साधना। उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। सहजता से मैंने कहा कोई बात नहीं, सबकी हो रही है, आप भी आइए। और पुनः गुरु पूर्णिमा पर आते रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मैंने कार्य किया है, आप यहाँ वहाँ आकर के भगवान की प्रतिष्ठा में आप भाग लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। श्रावण महीना चल रहा है। उनके बात को मैं नहीं टाल सका, इसलिए कि वो सहज और सरल है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। उनके पास में कोई बड़ी भारी कोई भव्यता है, कोई बड़ा भारी उनके पास में कोई साम्राज्य है, इस हेतु से नहीं। संत सहज होते हैं, संत सरल होते हैं। अरे भगवान भी उनके वश में होते हैं, तो मनुष्य की क्या विसात है, मनुष्य की क्या उसके अंदर सामर्थ्य, उस सरलता के आगे न झुके। इसलिए आज और उनके सरलता के कारण आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, भगवान भी यहाँ आए हैं,
और भगवान को हम क्या मांगे, भगवान से हम क्या चाहे। भगवान से आप यही चाहना, पहले तो आप हमें मनुष्य बनाना। हम मनुष्य हैं परंतु हमारे गुण मनुष्य से नहीं होते हैं। हमें पहले मनुष्य बनाओ। मनुष्य बनने से आप साक्षात नरो नारायण भव, आप नर से नारायण हो जाएंगे अगर मनुष्य बन गए तो। और नहीं, ये जन्म है वो दोनों तरफ जाता है। मनुष्य के दो रास्ते हैं, एक है उत्थान और एक है पतन। हमें सुखी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए, तो सब कहेंगे हमको सुखी होना चाहिए। तो सुख किस में है? सुख किसी पदार्थ में है। किस पदार्थ में सुख है? अगर आप देखेंगे किस पदार्थ में सुख है। कोई यहाँ का बच्चा बोलेगा कि हमें लड्डू अच्छे लगते हैं, लड्डू खाने से सुख मिलता है। लड्डू में सुख है क्या? एक लड्डू अच्छा लगेगा, उसको दूसरा खिलाओ थोड़ा सा और ठीक लगेगा, तीसरा खिलाओ, उसको 100 लड्डू खिलाओ तो उसके बाद में बोलेगा बाबा नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए, नको नको नको, ऐसे मनना ना। तो सुख लड्डू में नहीं है, सुख आपके अंतरात्मा में है। हमको अगर सुखी होना है तो आपको अंदर झांकना पड़ेगा, और जब अंदर आप झांकेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तविक आनंद तो मेरे अंदर भीतर है। और उस आनंद देने के लिए संत लोग पहले तप करते हैं। आपके गांव के बच्चे ने, आपका गांव का बच्चा बाहर गया, भिक्षा मांग करके, क्षेत्र में जाकर के संतों की सेवा करके शास्त्र का अध्ययन किया, शास्त्र का अध्ययन किया। क्योंकि शास्त्र के अध्ययन बिना वास्तविक परमात्मा का स्वरूप का दर्शन होता नहीं है। शास्त्र का अध्ययन किया और शास्त्र का अध्ययन करने के बाद उसको थोड़ा सा पचाया, और वो विचार करते हैं कि मैंने तो थोड़ा सा जान लिया उस परमात्मा के बारे में, शास्त्र के बारे में, परंतु लोग उससे, लोगों को भी वो प्रकाश मिलना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर को क्या पड़ी थी? वो तो स्वयं तो ज्ञान स्वरूप थे, परंतु उनको ज्ञानेश्वरी लिखने की क्या आवश्यकता थी? गीता पर इतनी भव्य टीका, इतनी गूढ़ टीका लिखने की आवश्यकता क्या थी? परंतु उन्होंने विचार किया कि जो मैंने जाना है अगर दुनिया भी जान लेगी तो उनका भी कल्याण होगा, उनका कल्याण होगा तो मेरा कल्याण है ही उसके अंदर। ऐसे संत पुरुष यही कार्य करते हैं। आपके इस क्षेत्र के छोटे से बालक बन करके गए और आज वो उसी मार्ग पर चल रहे हैं जो अनादि काल से हमारे गुरु परंपरा चली आ रही है। सचमुच हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति अत्यंत महान है, कोई शंका की बात नहीं, परंतु कभी कभी उसका हम ही आदर नहीं करते हैं। जब हम कोई धर्म की बात करते हैं तो कोई पार्टी की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा, कोई धर्म की भाषा की बात करेगा, हम एक नहीं हो पाते हैं। इसलिए संगच्छध्वम संवदध्वम सन्नो मनासि जानताम, धर्म की रक्षा करनी है तो कहीं ना कहीं हमें एक साथ आना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह के 2 बालकों को सामने चिन्ह दिया गया, कुछ नहीं, धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े लोगों ने कष्ट उठाए हैं, तो हमें भी उस धर्म की रक्षा के लिए हमें क्यों उसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और यही हमारे शास्त्र, यही हमारे, और उसका दूसरे को पीड़ा देने के लिए नहीं। धर्म हमेशा सुख देने के लिए होता है, धर्म किसी को दुख देने के लिए नहीं होता है। और जो धर्म किसी को दुख देने के लिए होता है, धर्म किसी को मारने के लिए होता है, वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। उस अधर्म का नाश करने के लिए भगवान आते हैं। जो अधर्मी जो बढ़ने लगते हैं, जब परमात्मा का वहां पर आविर्भाव होता है, परमात्मा वहां पर प्रकट होते हैं,
और वही बात कहने के लिए, उसी परमात्मा के स्वरूप को, जिस स्वरूप में है उस स्वरूप को बतलाने के लिए संत ये कार्य करते रहते हैं। बहुत सुंदर बात, हम लोग सब यहाँ पर आए और हम लोगों ने एक सुंदर कार्य देखा और ये सुंदर होता जाएगा। अभी तो प्रारंभ है। बहुत से लोग दो तरह के कार्य करते हैं। इनकी कार्य प्रणाली थोड़ी अलग लगी मुझे। इनकी कार्य प्रणाली धीरे धीरे चलते जाओ, पहले शिखर चढ़ा उसके बाद में नींव खोदेंगे, तो ऐसा ही काम हुआ। पहले छोटा सा ऐसा मंदिर, अब धीरे धीरे बड़ा बन जाएगा। बहुत दूसरे लोग करते हैं कि सभी तैयारी होने के बाद में फिर ये कार्य करते हैं। पहले इन्होंने भगवान शिव को लाए, अब भगवान भगवती पार्वती को भी लाएंगे, विष्णु भगवान को भी लाएंगे, गणेश जी को भी लाएंगे। धीरे धीरे फिर अभी ये कमरों में प्लास्टर नहीं है, भगवान की मूर्ति भी ऐसी रखी हुई है, बालू में रखी है, अब बाद में उसमें मार्बल वगैरह लगाएंगे। तो इन्होंने धीरे से शुरुआत की है, नीचे से शुरुआत की है और ये भव्य रूप आपके सामने आएगा। और धीरे धीरे ये क्षेत्र, पहले बीज छोटा ही होता है। जो आप यहाँ आते आते हम लोगों ने देखा कि अनार लगे हुए, अनार, दारिम, तो छोटा सा वृक्ष होता है, पहले छोटा सा बीज होता है, वो बड़ा जब होता है तो उसमें अनेक दालिम आते हैं, उसमें अंदर बीज आते हैं। वैसे ही ये छोटा सा यहाँ पर इन्होंने एक चांडेश्वर महादेव के नाम से उन्होंने छोटा सा एक भगवान का स्वरूप दिया है। और धीरे धीरे वैदिक धर्म का जो एक हमारी शाखा है, उस शाखा में छोटे छोटे बालक शास्त्र का अध्ययन करेंगे, धर्म क्या है उसको जानेंगे, और फिर ये संपूर्ण देश में, संपूर्ण संसार में हमारे धर्म की विशेषता बताएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा ये घोष है, मंत्र है। उस मंत्र को जो अन्यायी है, जो दुष्ट है, उनकी दुष्टों की बुद्धि भी ठीक करने की ये प्रयत्न करेंगे। ऐसा ये स्थान एक हमारे वैदिक सनातन धर्म के लिए एक प्रतीक बनेगा। यहाँ से कुछ अच्छी बातें जाएंगी जिससे मानव समाज का उद्धार होगा। इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा, संतों को नहीं, जो गांव से है, इस क्षेत्र से है, आपके इस मनुष्य शरीर को दूषित होने से बचाना। जीवन में आप अगर पवित्र रहते हैं, दो ही वस्तु अपने को अपवित्र करती है। बुद्धि को अपवित्र करने वाली अगर कोई वस्तु है, वह है जो नहीं पीना चाहिए वो, और शरीर को हमारे अगर कोई खराब करता है, दूसरे जीव को समाप्त करके अगर वो हम अपने शरीर में डालते हैं, हमारा शरीर भी खराब होगा। इसलिए प्राकृतिक रूप से भगवान ने जो दिया है उसको अपने जीवन में उतारते हुए, और हमारे पास में जो वस्तु है वो साथ साथ में परमात्मा की है। मैं भी परमात्मा का हूँ, मेरा साथी भी, मेरा गांव वाला भी, मेरा देश वाला भी, ये संपूर्ण ये विश्व का जो भी व्यक्ति है, जो जीव है, वो भी परमात्मा का है, मेरे पास है, वो दूसरे का भी उसको लाभ मिले, दूसरे को भी लाभ मिले। ये अगर परिकल्पना से चलेंगे, आप स्वतः स्वयं सुखी हो जाओगे, क्योंकि देने वाला परमात्मा है, देने वाला दाता वो है। उस पर विश्वास करके चलेंगे, और वही हमारे चांडेश्वर महादेव यहाँ पर बैठे हुए, कभी सुबह शाम आकर के उनसे प्रार्थना करना और जो चाहे वो मांगना। अगर आपका अंतःकरण निर्मल है, आपकी बुद्धि शुद्ध है, और आप मांगो भगवान से, न देवे तो मेरे से पूछने आना कि भगवान हमसे हमने मांगा, हमको मिला नहीं, तब हम भगवान से बोलेंगे कि आपने क्यों नहीं दिया। भगवान मुझे कहेंगे कि उसने अपना स्वार्थ भाव रखा था इसलिए नहीं दिया। निस्वार्थ भाव से आप आएंगे तो भगवान आपको जरूर वो वस्तु देगा जो आप मांगेंगे, परंतु आप अकेले के लिए नहीं मांगना। आपके परिवार, आपका समाज, आपका देश, आपका धर्म और आपका ये जगत, उसके लिए मांगेंगे तो भगवान आपको कभी ना नहीं कहेंगे। और यही संकल्प के साथ आप अगर जाएंगे तो आपका संकल्प पूर्ण होगा। बहुत अच्छी बात। और हमारे मनीषानंद जी ने ये कार्यक्रम रखा, संत लोग आए, यहाँ के क्षेत्रीय सभी विद्वान आए, आप सब इस क्षेत्र के सब लोग आए,
मराठी थोडी बोलू शकतो, परंतु याच्यासाठी नाही बोललो की एवढी भाषावर पकड नाहीये. भाषा बोलत नसताना ते मला जास्त येत नाही म्हणून मी मराठीमध्ये बोललो नाही. थोडी समजली असले तुम्ही हिंदी सर्वाला समजते, कारण की आजकाल टीव्हीवर सर्व काय कार्यक्रम येतात. तर मग ते फार छान कार्यक्रम झाला है. बहुत बहुत इनको धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद, और परमात्मा सबको सुखी रखे. इतना ही कहते हुए परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश, हमारा समाज, हमारा धर्म और इसको चलाने के लिए हमें सामर्थ्य दे. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. चांडेश्वराच्या शिवलिंगाची स्थापना पूज्य महाराज श्री यांच्या हस्ते आपण या ठिकाणी संपन्न झाला. आणि या भूमीमध्ये आज भगवान आणि संत हे दोन एकाच वेळेस आपल्याला दर्शन झालं. आणि शास्त्रामध्ये म्हटलं आहे की भगवान आणि संत ज्यांच्या जीवनामध्ये एकाच वेळेस प्राप्त होतात त्यांचं जीवन पूर्ण होतं. म्हणून आज खऱ्या अर्थाने आपण या क्षेत्रामध्ये आपण ज्या कार्यक्रमाला उपस्थित आहात, पूज्य महाराजांच्या दर्शनाने आणि त्यांच्या लागले या क्षेत्रामध्ये, या आश्रमाला, या ट्रस्टला लागलेले जे त्यांचे चरणकमल आहेत आणि ट्रस्टला लाभलेले त्यांचे जे आशीर्वाद आहेत, हेच आशीर्वाद खऱ्या अर्थाने या संस्थेचा विकास आणि संस्थेची असणारी जी गुरु परंपरेनुसार असणारी जी काही तत्व आहेत त्याच्या वृद्धीसाठी पूर्णपणे आपल्याला हे आशीर्वादाने पूर्ण होईल अशी आपली सर्वांची या ठिकाणी इच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि महाराजांना वेळ नसतानाही त्यांनी आपल्याला या आश्रमामध्ये येण्यासाठी त्यांनी आपल्याला वेळ दिला, त्याबद्दल तसेच या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले पूज्य या परिसरामधील असणारे सर्व महाराज मंडळी आहेत, तसेच अनेक पूज्य असलेले सर्व व्यक्ती या ठिकाणी उपस्थित आहेत, मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या सर्वांचं श्री चांडेश्वर शंकर विद्याम ट्रस्टच्या वतीने आभार या ठिकाणी मानून असेच आशीर्वाद, असेच सहयोग या ट्रस्टला प्राप्त हो एवढी या ठिकाणी इच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो. जी चला पुढे चला. करते हैं ना, आप आते नहीं. अरे अभी तो मैं अलग ही हिसाब किताब चल रहा है मेडिटेशन का. उसके बाद में पता नहीं क्या हम लोग का भी ले लो बाबा. आवाज़ भी आएगा उसके अंदर, सब आ रहा है. आवाज़ भी. हाँ जिंदगी तेरे ख्याल वर बघा आपल्यापासून जग काय पवित्र होत असेल. का उभा राहिला तुम्ही? चला पुढे.
बिल्कुल जी, मेरे नंबर हैं सब उसमें। हाँ ये अपने इधर दर्शन के लिए ले जाएंगे। नहीं आज की बात ये लोग हैं